नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज एट 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। मणिपुर में केंद्र सरकार की बड़ी पहल। 40 सेल्सियस के पार जाएगा पारा, 3 दिन लू का अलर्ट, दिल्ली में झुलसाएगी गर्मी। अलविदा मनोज कुमार, पंचतत्व में विलीन हुए मनोज कुमार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन, बौद्ध समाज की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध और गहरी मित्रता को दर्शाता है। इस पुरस्कार के लिए पीएम मोदी ने श्रीलंका सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2019 के बाद पहली श्रीलंका यात्रा है। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर यह मेरी श्रीलंका की चौथी यात्रा है। 2019 में मेरी पिछली यात्रा बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मुझे विश्वास था कि श्रीलंका मजबूत होकर मुश्किल से निकलेगा। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज मुझे श्रीलंका को फिर से प्रगति के पथ पर देखकर खुशी हो रही है। मणिपुर में मेंती और कुकी समुदाय के बीच चल रहे संघर्षों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समुदाय के बीच सुलह कराने पर जोर दिया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मेंती और कुकी समुदाय के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाना था। बैठक में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों सहित 6 सदस्यीय मेंती प्रतिनिधि मंडल और 9 प्रतिनिधियों वाला कुकी समुदाय का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। केंद्र सरकार के वार्ताकारों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक AK मिश्रा भी शामिल हुए। अप्रैल महीना शुरू ही हुआ है और दिल्ली में गर्मी से दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो गया है। दोपहर की कड़ी धूप के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 3 दिन लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम औसत से 0.7 डिग्री ज्यादा था। IMD ने दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लू चलने की चेतावनी भी जारी की थी। इस दौरान पारा चढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। IMD की तरफ से जारी 6 दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में लू चलेगी और अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर मुक्ति आंदोलन के खिलाफ चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पहल में मुंबई के जिजामाता उद्यान से आजाद मैदान तक बड़े पैमाने पर बौद्ध समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस सजग नजर आई। यह आंदोलन मुंबई से शुरू होकर अब पूरे भारत में फैल रहा है। बौद्ध समाज महाबोधि विहार का प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहता है, जो बौद्ध धर्म का केंद्र है। आंदोलन की अगुवाई आनंदराज अंबेडकर कर रहे हैं और लाखों लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक महाबोधि विहार पूरी तरह बौद्ध समाज को नहीं सौंपा जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये लड़ाई अब पूरे भारत की बन चुकी है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कामले। सरसेनानी आनंदराज अंबेडकर, सभापति बहुजन पंचायत समिति रिपब्लिकन सेना और संगठन आजाद मैदान में आज जो बुद्ध विहार महाविहार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने जो विहार में हमारे जो कब्जा किया है उसके बारे में हम लोग सब एकजुट आए हैं और अभी सरसेनानी आनंदराज अंबेडकर, बड़े साहब भीमराव जी अंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभा के सचिव मेन, वो सब लोग वहाँ पर आजाद मैदान में आने वाले हैं। और आज का आंदोलन जो महाराष्ट्र में भारत में हो गया ना, लाखों लोग अभी 1 घंटे में एकजुट होने वाला है। खबरों में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचारों के साथ।
कॉमेडियन कुणाल कामरा तीसरी बार समन जारी होने के बाद भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। बता दें कि उनके खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान देने को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हालांकि कुणाल कामरा इस तीसरी नोटिस के बाद भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। इस सिलसिले में कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि खार पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने कामरा को तीसरी बार समन भेजकर 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। खार पुलिस का एक दल इस सप्ताह की शुरुआत में दूसरे समन पर कुणाल कामरा के पेश नहीं होने पर माहिम स्थित उनके आवास पहुंचा था। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के सोशल मीडिया प्रभारी राहुल कनाल ने दावा किया है कि बुक माई शो ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम अपने सेल और आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। कुणाल ने इसके लिए बुक माई शो के सीईओ आशीष हेमराजानी का शुक्रिया अदा किया है। राहुल कनाल ने एक चिट्ठी में लिखा है कि ये फैसला शांति और जनता की भावनाओं का सम्मान कायम करने के लिए लिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। हिंगोली जिले की वसमत तहसील के गुंजगांव से नांदेड़ जिले में हल्दी की कटाई के लिए निकली महिला मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में जा गिरा। इस हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर चालक हादसा होते ही मौके से फरार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हादसे के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार और जिलाधिकारी राहुल कर्डिले घटनास्थल पहुंचे। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सकाळी 7:30 ते 7:45च्या सुमारास मौजे आलेगाव तालुका नांदेड येथे शेतमजूर महिला एकूण होते, त्यामध्ये 9 महिला आणि 1 पुरुष असे शेतकामासाठी जात होते आणि आलेगाव येथील शेतामधील विहिरीमध्ये त्या ठिकाणी कठडा नव्हता, तिथं ट्रॅक्टरमध्ये जात असताना ते पूर्ण ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह हेडसह त्या विहिरीमध्ये पडलं आणि 3 त्यामध्ये वाचलेत, 1 पुरुष आणि 2 महिला। 7:30 बजे कुछ महिलाएं काम करने के लिए खेत में ट्रैक्टर से ला रहे थे और तभी रात में बारिश गिरने की वजह से ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने के बाद पूरा ट्रैक्टर अंदर कुएं में गिर गया। ड्राइवर और 2 महिलाएं और 1 बुजुर्ग आदमी तीनों बच गए हैं और बाकी 7-8 महिलाएं अंदर है पानी के। धुले की तालुका पुलिस ने शिरपुर से पुणे की ओर जा रही एक कार को पकड़ा, जिसमें गांजा तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार से 31 किलोग्राम गांजा जब्त किया और साथ ही 3 लाख रुपए मूल्य की कार भी जब्त की। पुलिस ने की कार्रवाई में कुल 9,82,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। कार के ड्राइवर को शिरपुर से हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार किए गए कार ड्राइवर का नाम कालू सिंह तेर सिंह पावरा है और उनकी उम्र 38 साल है। उनके खिलाफ तालुका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो माल कहां से ले जा रहा था। मी प्रोबेशनरी डीवायएसपी सागर देशमुख, धुळे तालुका पोलीस स्टेशन इंचार्ज। काल आम्हाला एक गोपनीय माहिती मिळाली। त्या गोपनीय माहितीनुसार गाडी नंबर MP09ZH 7970 मध्ये एक मानवी मेंदूवरती विपरीत परिणाम करणारा पदार्थ शिरपूरकडून मालेगाव रोडनं पुण्याकडे जात आहे असं आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्यानुसार माननीय SP साहेब श्रीकांत दिवरे, ॲडिशनल SP साहेब किशोर काळे आणि SDPO भांबळे साहेब यांच्या आदेशानुसार, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही सायंकाळी कारवाई केली। त्याच्यानुसार या वरील नंबरची गाडी
आणि त्याचबरोबर कालूसिंग तेरसिंग पावरा या आरोपीला आम्ही काल ताब्यात घेतलं आणि छापा कारवाईमध्ये आम्हाला 31 किलोचा गांजा आढळून आलेला आहे. ओके, त्याच्यानुसार पुढील आम्ही कारवाई करत आहोत. धन्यवाद. भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर का विवाह मुंबई के भायखला मार्केट में 4 अप्रैल 1906 को संपन्न हुआ था. इस अवसर पर मुंबई के भायखला मार्केट में मुंबई बौद्ध सेवा संघ की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और माता रमाई विवाह वर्धापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते भीमराव अम्बेडकर, बौद्धजन पंचायत समिति के सभापति और रिपब्लिकन सरसेनानी डॉक्टर आनंदराज अम्बेडकर, साथ ही शिवसेना ठाकरे गुट के स्थानीय विधायक मनोज जामसुदकर भी उपस्थित थे. इस कार्यक्रम में मुंबई बौद्ध सेवा संघ के कार्यकर्ता और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी भारी संख्या में शामिल हुए. इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और माता रमाई के संघर्ष भरे जीवन की कहानी को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. इस मौके पर उपस्थित मान्यवरों ने आवाज इंडिया से बात की. आज का दिन 4 अप्रैल माता रमाई का विवाह का दिन है और मैं समझता हूँ लगातार ये 10-12 साल हो गए. यहाँ के बम्बई के, साउथ मुंबई के जो बौद्ध लोग हैं, संगठन है, भारतीय बौद्ध महासभा है, बौद्ध जन पंचायत है, ये यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं. बाबा साहब का विवाह देखे लिए इसी भाईखला में जो मच्छी मार्केट है वहाँ हुआ था वो ज़माने में. उसके प्रत्यार्थ ये प्रोग्राम आज उन लोग लेते हैं और मैं समझता हूँ पहले कम थे लेकिन अभी बड़े संख्या से लोग यहाँ आ रहे हैं. एक बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, बाबा साहब को जो रमाई ने उनकी साथ दी है, जिस प्रकार से रमाई ने बाबा साहब को साथ दी है उस जमाने में जब बाबा साहब का स्ट्रगल दिन था, भीमराव से बाबा साहब बन रहे थे, मैं समझता हूँ वो अहम है. एक बाजू में बाबा साहब को संभालना, दूसरे बाजू में उनका पूरी फैमिली संभालना, छोटा सा घर, और इसी कारण रमाई का त्याग इस समाज में ज़्यादा समझते हैं. रमाई को ज़्यादा आज लोग चाहते हैं. वही कारण है कि इस प्रोग्राम को रमाई का विवाह जिस भाईखला में हुआ था वो भाईखला में ये समाज के लोग इकट्ठा आते हैं. एक संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब को भीमराव से बाबा साहब बनाने में रमाई का ज़्यादा योगदान है. मैं समझता हूँ इसीलिए मैं आज पहली बार इस प्रोग्राम को आया हूँ और यहाँ संबोधित करूँगा. देखिए, आज के दिन यहाँ ही जो बाजू में यहाँ का जो बाजार है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का और रमाई का शादी हुई थी. बहुत सिंपल तरीके से वो शादी हुई थी और वही आज इतने सालों के बाद भी लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं. और ये रमाई का जो योगदान है, बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब बनने के पहले जो बड़ी मेहनत कर रहे थे, तभी रमाई ने जो बाबा साहब को साथ दिया, उसके बारे में मैं ऐसे समझता हूँ कि इतनी तकलीफें वो माता ने सहन की, उससे कोई तोड़ नहीं. और इसीलिए लोग आज रमाई का भी नाम बाबा साहब के साथ लेते हैं, क्योंकि सही मायने में बाबा साहब को रमाई ने साथ दिया, इसके लिए बाबा साहब हो गए. यहाँ पे जो भाईखला मच्छी मार्केट हमारे भाईखला विधानसभा के अंदर है, हम देख रहे हैं कि बहुत साल पहले हमारे डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी का माता रमाई के साथ में यहाँ पे शादी हुई थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए दक्षिण मुंबई की बौद्ध सेवा संघ जो है वे बहुत एक अग्रगण्य और समाज के अंदर कार्यरत रहने वाली संगठन है. उनके माध्यम से 2015 से ये पवित्र विवाह 16 का जो फंक्शन है यहाँ पे मनाया जाता है. हर साल ये फंक्शन होता है और मुझे अच्छा लगता है कि जिस विधानसभा से मैं चुन के आया हूँ उस भाईखला विधानसभा में ये बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा फंक्शन होने जा रहा है. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने वक्फ बिल को सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को वैध रूप देने के लिए लाया गया बिल बताया है.
उन्होंने कहा है कि ये बिल देश के उद्योगपतियों के हित में है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सरकार 2 लाख करोड़ रुपए कीमत की वक्फ बोर्ड की जमीन उद्योगपतियों को देना चाहती है। संजय राउत के मुताबिक उद्योगपति अब इस जमीन पर कब्जा करेंगे। संजय राउत का कहना है कि वक्फ बिल को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसलिए बीजेपी ने कई नेताओं पर दबाव भी डाला, लेकिन हमारे नेता आज भी बीजेपी के सामने नहीं झुके हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात नहीं मानते हैं। जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ, मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं। ये लोग लगा रहे, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का, मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें है ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और हम जो ढोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है, हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से। नहीं तो जरूरत क्या कि देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की। राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है, 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए, 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग पलटी मार गए, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था, वो बिल को विरोध करने वाले ही थे। लेकिन फिर आपके पास इतना बहुमत है, आपके पास इतना आंकड़ा है, तो ये आखिरी मिनट तक ये क्या चल रहा था खेल। ये खेल हमारे ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। खबरों में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचारों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। टेलीविजन का पॉपुलर स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी अपने 15वें सीजन के साथ वापस लौट रहा है। शो को इस बार भी रोहित शेट्टी ही होस्ट करने वाले हैं। हर दिन इसके कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी सामने आती रहती है, जिसमें अब 2 नए नाम जुड़ने की खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो शो में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत और विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या भी इस बार 15वें खतरों के खिलाड़ी सेशन में नजर आएंगे। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बात करें मल्लिका शेरावत की तो मर्डर फिल्म के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीता था। आखिरी बार उन्हें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में देखा गया था। इस फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया था। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के लिए अभी तक कई स्टार्स को ऑफर दिए गए हैं। वही ताज़ा अपडेट के अनुसार इसके लिए 2 कंटेस्टेंट्स कंफर्म माने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम बी टाउन
सुपरस्टार्स के चहेते ओरी उर्फ ओरहान अवतरामणि है और दूसरा नाम टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 17 फेमस ईशा मालवीय का है। इसके अलावा दिग्विजय राठी, अविनाश मिश्रा, गुल्की जोशी, कुशाल आहूजा और गौरी नागौरी जैसे सेलेब्स भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। बॉलीवुड की श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। कर्नाटक के एक छोटे से शहर विराजपेट से निकलकर साउथ सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली रश्मिका आज न सिर्फ दक्षिण भारत की सुपरस्टार हैं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। रश्मिका ने अपने करियर की शुरुआत 1916 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से की थी। उसके बाद तमिल, तेलुगु फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाली रश्मिका के करियर में असली धमाका तब हुआ जब 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई। अल्लू अर्जुन के साथ श्रीवल्ली का किरदार निभाकर रश्मिका ने पूरे देश का दिल जीत लिया। हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा 2 द रूल ने तो 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयां दी। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। 2023 में एनिमल में रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी पसंद की गई। वहीं में विकी कौशल के साथ फिल्म छावा के जरिए बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने धमाल मचाया। वहीं अब सलमान खान के साथ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिकंदर में वो नजर आई। रश्मिका को उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस बधाई दे रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-3 से क्लीन स्वीप कर दिया है। आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान को 43 रन से हार मिली, लेकिन इस हार के साथ ही एक विवाद भी जुड़ गया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर खुशदिल शाह का दर्शकों ने मजाक उड़ा दिया, जिससे वो नाराज हो गए और दर्शकों से भिड़ गए। खुशदिल शाह की इस हरकत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो घेरे से कूदकर दर्शकों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन टीम के साथी खिलाड़ियों और सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका। ये घटना तब घटी जब कुछ दर्शकों ने खिलाड़ियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। और फिलहाल आवाज समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। आवाज इंडिया।